रूबा उमर उम्मीदवार बराए NA71। किसी को कोई इतराज है तो आज दफ्तर OR जमा करवाए। देखे ना, रियाना डार साहब हमारे काबिल एहतराम है, उनको सोचना चाहिए कि ये जो किया है, जो इतराज़ात हैं, ये सारे के सारे उनकी औलाद की वजह से हैं। अल्लाह ताला किसी को कहते हैं ना, औलाद भी जो हो ना, वो अगर कोई बुराई है उसमें तो माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती है। तो उसकी औलाद का किया दर है, हमारा तो उसमें कुछ नहीं है। फैक्ट्रीज उनकी डिफॉल्ट हैं सोशल सिक्योरिटी की, वो मैंने तो नहीं की। जी। जो प्रॉपर्टी उनके बेटे ने खरीदी हुई है 2014 की, वो अगर उन्होंने अपने कागजात में कंसीलमेंट की है उसकी और घर वालों को नहीं बताया या माँ को नहीं बताया, तो उसमें भी मेरा कसूर है। वो मैं ना पटवारी, ना तहसीलदार, ना रजिस्ट्रार, जो इंतकाल है वो मैंने तो नहीं करने वाला। मेरा तो इतराज़ है कि ये इन्होंने कंसीलमेंट की है, ये फलां इंतकाल नंबर है, इसको चेक किया जाए। एक कैंडिडेट उनकी कह रही है, जो बच्चों वाला जो कॉलम है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है, उसमें वो नील कर रही हैं। सवाल किया हमने कि उनके बच्चा कोई नहीं है, उन्होंने कहा जी नहीं 3 बच्चे हैं। उम्र जो है ये उनकी जो रियाना है उनकी बहू है, वो भी कैंडिडेट है NA71 की। हमारे जो इतराज़ात हैं वो दोनों पे हैं। जो उन्होंने फर्म बनाई हुई है जिसमें वो डायरेक्टर है या पार्टनर है या जो भी हैं, वो अगर डिफॉल्टर है, वो डिफॉल्ट किया हुआ है, उन्होंने गवर्नमेंट के फंड्स नहीं जमा करवाए, तो उसमें भी नसीर का कसूर नहीं है। चोरी की है, करप्शन की है, तो उसकी औलाद ने की है। कंसीलमेंट की है अगर किसी इलेक्शन कमीशन के फार्म में, तो उसकी औलाद की वजह से हुई है। अगर इश्तेहारी हुआ है वो 9 मई के मामलात में पुलिस से भागा है, तो वो भी उसकी औलाद भागी है। मैं तो हर जगह पे मौजूद हूँ। आपने 3 वीडियो देखी होंगी, मैं नहीं तो मैं भेज देता हूँ आपको। एक वीडियो वो जिसमें रियाना डार का बेटा उमर डार घर की प्लेटें तोड़ रहा है। एक वीडियो वो जिसमें मुहतरमा कपड़े फाड़ के खुद तो मीडिया में आके कह रही जी मेरे पुलिस ने कपड़े फाड़ दिए। 2 हो गई। तीसरी एक वीडियो है जो कामरान शाहद के साथ है, उसमें उस्मान डार जो कह रहा है मेरा सियासत से भी कोई तल्लुक नहीं और मेरा PTI से भी कोई तल्लुक नहीं। अब ये तीनों वीडियोस मैं कहता हूं कि आप लोग देखें और उसका फैसला मीडिया वाले खुद ही कर दें कि इनमें से सच्ची कौन सी है। वो उनकी ना, वो तो उनकी ज़हनी कफियत का बता रही है ना वो तीनों वीडियोस, वो मेरी नहीं बनाई हुई। यहाँ तो उन वीडियोस को डिनाई कर दें। अब मैं ये कहता हूँ जो रियाना डार के इल्जाम आते हैं, अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। अब मैं 3 मिसालें आपको दी हैं। अब जो इल्जाम 3 मिसालें पिछली चेक कर लें और अगले इल्जाम चेक कर लें कि उनमें कितनी सच्चाई हो सकती है। ये है कि इसमें 2 पहलू हैं, एक पॉलिटिकल है, एक लीगल है। सिर्फ एक जुमला कहूँगा मैं पॉलिटिकल हवाले से कि ये जो इल्ज़ामात आ रहे हैं दूसरी तरफ से कि ये शायद इंतकाल शायद फेक है या एटसेट्रा एटसेट्रा, ये इस बात का सिर्फ एक जुमले में जवाब दूंगा कि आज से 4 दिन पहले तमाम सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहानी शुरू हुई थी कि जी कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, जमा नहीं कराए जा रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है। और उस कहानी का एहतमाम कैसे हुआ कि जी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा कागजात हमने जमा करवाए हैं। यानी कि इससे वाज़ेह है कि वो सवाए इल्ज़ामात के, जैसा कि वो जिस तरह के भी हों, वो इल्ज़ामात के अलावा उनको कोई सियासत दूसरी उनका वतीरा ही नहीं है माजरत से। नंबर 1। नंबर 2, मैं इल्ज़ामात के हवाले से एक मैं क्लेम करूँगा बवासातत मीडिया, हमारे कायद ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब के हवाले से आज तक कभी उनकी कोई ऐसी वीडियो, कभी उन्होंने अपने किसी सियासी मुखालिफ का कभी गलत नाम भी लिया हो। और यहाँ पे तो जब वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो भूल जाते हैं कि किस मुआशरे से, किस इस्लामी नॉर्म से हमारा तल्लक है, किस तरह की बात करनी है, किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। वो हर तरह के अपनी जो सियासी साख को जो ख़त्म किया अपने हाथों से, उन्हें वो इल्ज़ामात लगाए उसको ज़िंदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1। रही बात कानून की, जैसा कि मेरे भाई जो नसीर साहब ने भी कहा है, अगर कोई कैंडिडेट अपने असासा जात मेंशन नहीं करता, गलत या झूठा बयान हल्फी जमा करवाता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कानून ने, इलेक्शन एक्ट 2017 ने डिफाइन किया हुआ है। जो भी फैसला होना है, किसी के कैंडिडेट के कागजात नॉमिनेशन एक्सेप्ट होने हैं या रिजेक्ट होने हैं, वो ज़ाब्ते के तहत और इलेक्शन एक्ट 2017 की जो मुतल्लिका सेक्शंस हैं उनको सामने रखते हुए वो होने हैं। जो कैंडिडेट वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा,
अपने तमाम असासा डिक्लेयर करेगा, उसके नॉमिनेशन पेपर को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता चाहे भी तो। लेकिन अगर कोई नॉमिनेशन पेपर में अपने सजा जाती डिक्लेयर नहीं करता, उनको कंसील करता है, तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसने भुगतने हैं। इंतकाल मुटेशन जो है 2014 का है। यहां पर आप मीडिया के बेशक दोस्त हैं, लेकिन आप भी वकला के साथ मुकम्मल कनेक्टेड हैं और लॉ को जानते हैं कि इंतकाल का प्रोसीजर होता है, वो तमाम प्रोसीजर मुकम्मल हुए हैं, रोजनामचा मौजूद है, और इस चीज को वो डिनाई कर रहे हैं। अब ये तो वो जवाब पूछे, जैसे उन्होंने कहा है जो उनके नॉमिनेशन पेपर जिस तरह भरे गए हैं, और जो डिपेंडेंट्स हैं, डिपेंडेंट्स 3 डिपेंडेंट्स हैं जिनको उन्होंने वेकेंट कर दिया, खाली कर दिया कि डिपेंडेंट कोई नहीं है। अब ये वो जो एडमिटेड फैक्ट हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता। इस तरह के बेशुमार और कंसीलमेंट्स हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस कानून के मुताबिक, हमारी आरओ साहब को भी हमने बतौर काउंसिल ये रिक्वेस्ट की कि कानून के मुताबिक फैसला किया जाए, कानून से हटकर बिल्कुल हमें किसी किस्म की ना हमारी रिक्वेस्ट और ना कानून ये जो बल्कि मैंने 26 का फर्द लिया है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। इस पे किसी पटवारी ने, किसी तहसीलदार ने साइन किए होंगे, मैंने साइन नहीं किए ना। मैं खुदा न खास्ता ये मुझे ये बता दें, ये मैंने कैसे बना लेना था, ये कैसे बन सकता है? अगर इनका क्लेम है तो एंटी करप्शन में जाएं। दूसरा मैंने एक मुहतरमा का ट्वीट अभी देखा है कि ख्वाजा आसफ को भागने नहीं देंगे। मैं आपको सियासी बात बताऊं, पहले इन्होंने शोर किया हमें कागज जमा नहीं कराने दे रहे, किया, मैंने इसी जगह पे खड़े हो किया, जो इश्तेहारी नहीं है वो आके अपने कागज जमा करे, कागज जमा हो गए। अब उनको मसला ये बन गया कि कागज जमा हो गए, भागना किस तरह है। अब मुझे ये बताएं यार, जो बंदा इलेक्शन से भागने के ये बहाने ढूंढ ले कि अपने बच्चों की जो जिस खाने में, जिस इलेक्शन फॉर्म में बच्चे लिखने हैं, वो भी जानबूझ के ना लिखे कि हमारे कागज रिजेक्ट हों, इल्जाम हम पे लगा दे। वो सियासी तौर पे असल में ना शिकस्त शुदा लोग हैं। पिछली भी शिकस्त है उनकी, आइंदा भी शिकस्त उनका मुकद्दर है। ये उनका सिर्फ ये बहाने कर रहे हैं ना, जो ये इलेक्शन के भागने के बहाने हैं उनके। अब पता हर बंदे को होता है कि मेरे बेटे कितने हैं, मेरी बेटियां कितनी हैं। अगर इस हद तक उन्होंने कंसीलमेंट की है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, और इलेक्शन से भागने का एक उनका बहाना है कि हमारे कागज किसी तरह रिजेक्ट हों और हम इलेक्शन से भाग जाएं। शाह मोहम्मद आसिफ जो है ना, उसका जो विजन है ना, वो ये नहीं है। ये मुझे कानून इजाजत देता है ना, मैं भाई कानून से बाहर जाऊंगा तो मुझे आप बताना। हमें राइट देता है, सबको राइट देता है। और एक बात सबसे पहले, वो हमारे लॉ में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि जब भी कोर्ट के सामने आए तो विद क्लीन हैंड्स आए, साफ हाथों से आए। अगर कोई बंदा क्लीन हैंड से नहीं आएगा तो कोर्ट को ये इंटीमेट करना कि ये बंदा मैलाफाइडी से आया, ये बदनीति से आया, डिसऑनेस्टी से आया, ये गलत बयान अल्फी जमा करवा रहा है, ये आप इससे बड़ा हमारी सोसाइटी में अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर कोई बड़ा जुर्म नहीं है कि अगर कोई बंदा झूठा या गलत बयान अल्फी सबमिट करवाता है तो वो इंटीमेट करना सिर्फ चोई नसीर साहब का, मेरा या आपका काम नहीं, हर शहरी का राइट और ड्यूटी भी है। बल्कि उन्होंने जानबूझ के की है और वो चाहते हैं हमारे कागज रिजेक्ट हों। ये उनका एक सियासी ड्रामा है कि हमारे कागज रिजेक्ट किए जा रहे हैं, वो खुद करवा रहे हैं कागज रिजेक्ट।